नमस्कार दोस्तों, जीके विद आर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हम लोग इस वीडियो में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण से संबंधित जो है सो वीडियो हम लोग देखेंगे और ये आपके आगामी एसएससी और रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है आपने समझ गया, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके उपयोग। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना समय को बर्बाद किए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग आज का वीडियो। क्योंकि दोस्तों देखिए, ये वीडियो आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखिए एनटीपीसी का जो परीक्षा है बिल्कुल आपके सामने है और आपको एकदम जम के तैयारी करना है। और बहुत लोगों का तो एग्ज़ाम का जो है सो डेट निकल गया है, इसलिए उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इससे संबंधित उपकरण और उसके उपयोग से संबंधित एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला हमारा जो उपकरण है, एक्यूमुलेटर। देखिए, एक्यूमुलेटर का क्या काम है, इसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो देखिए, इसका उपयोग होता है विद्युत ऊर्जा को स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। दूसरा देखते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा गया है, अल्टीमीटर। तो देखिए, इसका जो प्रयोग होता है यह ऊंचाई को मापता है और इसका उपयोग विमानों में किया जाता है। ठीक है। तो विमान जो उड़ती है, कितने ऊंचाई पर उड़ती है, उसको मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा अमीटर। ठीक है। तो देखिए, अमीटर का जो उपयोग है यह विद्युत धारा को एम्पियर में मापता है। ठीक है। अमीटर का क्या काम है? जो विद्युत धारा होती है उसको एम्पियर में अमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला हमारा जो पॉइंट है, अनेमोमीटर। ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बार बार प्रश्न रिपीट करते हैं। तो देखिए, अनेमोमीटर जो है यह हवा की तेजी और गति को मापता है कि हवा जो चल रही है वो कितनी तीव्रता से चल रही है। आपको यहाँ पे प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि हवा की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये अनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला जो हमारा है, ऑडियोमीटर। ठीक है। तो देखिए, ऑडियोमीटर का काम क्या होता है? तो देखिए, ऑडियोमीटर का जो काम होता है ध्वनि की तीव्रता को मापता है कि ध्वनि जो है उसकी तीव्रता कितनी है। अगला जो हमारा है, देखिए, ऑडियोफोन्स। तो ऑडियोफोन्स का क्या काम होता है? इसका उपयोग सुनने में समस्या होने पर किया जाता है। देखिए, बहुत सारे लोगों के कानों में आपने देखा होगा कि उसके कान में एक यंत्र लगा होता है। ठीक है। यंत्र के माध्यम से वो क्या होता है कि आराम से सुन सकता है, उसी को कहा जाता है ऑडियोफोन्स। ठीक है। या फिर क्या कहा जाता है? ऑडियोफोन्स कहा जाता है, ऑडियोफोन्स नहीं, मैंने मिस्टेक से पढ़ दिया था। अगला देखिए यहाँ पे बैरोग्राफ। तो देखिए, बैरोग्राफ का काम क्या है? इसका उपयोग वायुमंडलीय दबाव की निरंतर रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है। ठीक है। बैरोग्राफ का काम यही है। अगला जो हमारा आता है, बैरोमीटर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बैरोमीटर का काम है, यह वायुमंडलीय दबाव को मापता है और ये रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए आप इसको जरूर याद रख लेंगे। अगला हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे, देखिए, बाइनोक्यूलर्स। तो देखिए, बाइनोक्यूलर्स जो है इसका उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। तो आपने समझ लिया बाइनोक्यूलर्स का उपयोग क्या होता है। अगला हमारा देखिए यहाँ पे, बोलोमीटर। तो बोलोमीटर का जो काम है यह ऊष्मा के विकिरण को मापता है। अगला हमारा पॉइंट है, कैलोरीमीटर। तो देखिए, कैलोरीमीटर का काम क्या होता है? यह ऊष्मा की मात्रा की माप करता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए भाई, एग्जामिनेशन बिल्कुल आपके सामने है और टाइम नहीं है। तो जितना जल्द हो सके उसको रिवीजन करना है। ठीक है। इसलिए हम फास्ट मोड में बता रहे हैं। देखिए, अगला हमारा जो है, कार्बोरेटर। तो देखिए, कार्बोरेटर का काम क्या होता है? यह पेट्रोल को वायु के साथ मिश्रित करने के लिए आंतरिक दहन इंजन में उपयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए, कार्बोरेटर का समझ गए आप लोग उपयोग इसका। अगला देखिए हमारे पास है, कार्डियोग्राम। तो देखिए, कार्डियोग्राम का क्या काम है? यह कार्डियोग्राफ पर दर्ज की गई हृदय गति को पता लगाता है। जिसने बहुत सारे लोगों को क्या होता है, जब जो है सो हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे किया जाता है कार्डियोलॉजी के कार्डियोग्राफ। ठीक है। वहाँ पे उसका हार्ट का जो सिंबल होता है इस तरह से चलता है, वही इसका काम है। ठीक है। क्या काम है? यह कार्डियोग्राफ पर दर्ज की गई हृदय गति का पता लगाता है। अगला जो हमारा है, देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड प्रश्न है, क्रोनोमीटर। तो क्रोनोमीटर का काम क्या है? तो देखिए यहाँ पे क्रोनोमीटर का जो काम है, जहाज़ों पर लगाया जाने वाला यह उपकरण सही अक्षांश बताता है। ठीक है। तो जहाज जो उड़ती है ना, अक्षांश मतलब क्या? अक्षांश और देशांतर आप जानते होंगे। तो इसी के माध्यम से यहाँ पे इसको पता लगाया जा सकता है कि जहाज जो किस अक्षांश में उड़ती है, उड़ रही है। देखिए, अगला हमारे पास है सिनेमेटोग्राफी। ठीक है। तो इसका उपयोग जो होता है, यह उपकरण का उपयोग सिनेमा में फोटोग्राफ को पर्दे पर बड़े रूप में पहुंचाने में किया जाता है। तो देखिए, आप भी सिनेमा हॉल गए होंगे, लेकिन बड़े पर्दे पर हमारे पास दिखता है, वहाँ पे क्या होता है? बड़े पर्दे पे दिखता है। उसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न है यही कि सिनेमेटोग्राफी का प्रयोग करके हमें बड़े पर्दे पर उसका क्या होता है, इमेज को दिखाया जाता है। ठीक है। इसी के माध्यम से। चलिए, अगला यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला क्या है हमारे पास? कलरीमीटर। तो कलरीमीटर का काम क्या होता है? रंग की तीव्रता की तुलना करने वाला ये उपकरण होता है। ठीक है। अगला देखिए,
कम्यूटेटर, ठीक है। तो कम्यूटेटर का क्या काम होता है? तो देखिए विद्युत धारा की दिशा बदलने में, डायनेमो में प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट देखिए हमारे पास है क्रेस्कोग्राफ। तो क्रेस्कोग्राफ का काम होता है, यह पौधों में वृद्धि को मापता है। यह प्रश्न आपका एनटीपीसी में जब 2016 में परीक्षा हुआ था उस टाइम ये प्रश्न पूछा गया था एक सेट में कि पौधे में जो वृद्धि होती है उसको मापने का यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका मापने का यंत्र होता है क्रेस्कोग्राफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी आपके सामने फिर से एनटीपीसी का परीक्षा आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन का जो काम होता है, एक आवेशित कण त्वरक जो आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा की ओर त्वरित कर सकता है, उसी को वहीं पे कहा जाता है, उसी का प्रयोग होता है साइक्लोट्रॉन का, ठीक है। चलिए डायनेमो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो डायनेमो का क्या काम है? देखिए यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ध्यान में रखना है। ये कंफ्यूजन से बहुत सारे लोग गलत मार देते हैं, ये आपको बिल्कुल रट लेना है, बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। डायनेमो, ये डायनेमो है, दूसरा है यहाँ पे देखिए डायनेमोमीटर। तो हम लोग दोनों के बारे में देखेंगे। तो डायनेमो का क्या काम है? यह आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और डायनेमोमीटर का क्या काम होता है? तो देखिए डायनेमोमीटर का जो काम होता है वो होता है, यह बल, आघूर्ण व शक्ति की माप करता है। तो डायनेमो और डायनेमोमीटर में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। अगला देखिए हमारे पास आ गया है इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप का क्या काम होता है? तो देखिए यह विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाता है। कौन सा? इलेक्ट्रोस्कोप। उसके बाद हमारे पास आ गया है इंडोस्कोप। इंडोस्कोप का काम हमारे पास क्या होता है? यह शरीर के आंतरिक भागों की जांच करता है, इसीलिए इसको इंडोस्कोप कहा जाता है। इंडोस्कोप का काम क्या है आपने समझ गया। देखिए अगला पॉइंट जो हमारे पास है यूडियोमीटर। तो यूडियोमीटर का काम क्या है? गैसों के बीच रासायनिक अभिक्रियाओं की मात्रा को ये पता लगाता है, ठीक है। परिवर्तन को मापने के लिए एक गिलास का ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। फायदोमीटर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फायदोमीटर का काम है, यह समुद्र की गहराई को मापता है, और ये रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। और इस वीडियो का जो अंतिम है वो देखिए गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? तो यह होता है, यह कम तीव्रता के विद्युत प्रवाह को मापता है, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी से संबंधित या फिर किसी भी तरह की जीके का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखते ही जीके विद्यार्थी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।